चलिए आज का क्लास जो है हम लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन से आता है, 6 दूनी 12 नंबर का। ठीक है, आप लोग अगर ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन कम से कम यही दो अगर अच्छा से कर लीजिएगा तो 90% चांस है कि आप पास कर जाइएगा। समझ गए ना बात। 38 क्वेश्चन थ्योरी में रहता है, 12 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग का रहता है। समझ गए ना। तो 12 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आप 10 भी क्वेश्चन सही कर लिए तो 10 दूनी 20 नंबर तो आपको इधर ही आ गया। बाकी 13 को नंबर ना और लाना है। 13 को नंबर लाने के लिए आपको 38 को में 7 को क्वेश्चन मात्र सही करना है। 7 क्वेश्चन सही कर लीजिए, बस आप पास कर जाइएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग करवा रहे हैं कि थोड़ा इजी भी है और बच्चा को समझ में भी जल्दी आ जाता है। समझ गए ना। तो इसको जो है हम लोग आज कर रहे हैं। हम लोग पहले दिन यहाँ तक कर लिए थे। आज की डेट में जो है हम लोग एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है जिसका नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। समझ गए। म्यूट कर लीजिए, कौन कौन है म्यूट कर लीजिए, अपना म्यूट करके रखिए। चलिए क्वेश्चन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। समझ गए। सीधा सीधा क्वेश्चन किसका है जी, म्यूट कर दो। चलिए कुछ बच्चे जुड़ गए हैं। ठीक है, हम लोग क्लास से स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिस्काउंट, छूट क्या होता है। आप लोग सब आदमी देखते होंगे कि जब दुकान वुकान कोई भी रहता है ना तो उसमें दिखाएगा कि भाई इस कपड़ा पर या मान लीजिए कि जीन्स पर 20% छूट, जीन्स पर 30% छूट, जीन्स पर 40% छूट, इस तरह से। इसका मतलब आप लोग समझिए कि छूट का क्या मतलब होता है। छूट जो होता है ना वो छूट कभी भी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम आज के डेट में एक दुकानदार है, हमने क्या किया 200 रुपया में एक मान लीजिए शर्ट खरीदा। ठीक है, होलसेलर से। अब हमको इसको बेचना है तो हम क्या करेंगे कि अपना 200 रुपया में जो उसका हम लोग शर्ट खरीदे वो और फिर ट्रांसपोर्टेशन में लाने आने में जो भी खर्च हुआ वो सारा खर्च ऐड करके और उसको क्या करेंगे हम एक दाम जो है अपना प्रॉफिट जोड़ करके हम उस शर्ट पर लिख देंगे कि भाई ये शर्ट जो है इतना कॉस्ट का है, मतलब इतना कीमत का है। मतलब समझे कि जैसे आपने जो खर्च किया, जो आपका क्रय मूल्य था, जो आपका सीपी था यानी कॉस्ट प्राइस था, तो उस कॉस्ट प्राइस में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में जो आपको लाने जाने में खर्च हुआ वो और प्लस आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट मान लीजिए कोई शर्ट पे मान लीजिए हमको 10% कमाना है, कोई शर्ट पे हमको 20% कमाना है, कोई शर्ट पे 30% कमाना है, जो जैसे कमाना है उसको ऐड करके और आपने क्या कर दिया, आपने जो है सो उस शर्ट का एक एमआरपी तय कर दिया। तो एमआरपी क्या होता है, एमआरपी का मतलब है आपका अंकित मूल्य। जो आप क्या करते हैं किसी भी सामान को बेचने के लिए उस पर अंकित कर देते हैं कि हमको ये सामान को बेचना है तो हम इस सामान को इतना रुपया में बेचेंगे। आप जाते होंगे दुकानदार के दुकान में कुछ सामान लेने के लिए तो आप देखते होंगे कि भाई वो लोग बोलता है कि हाँ देखिए तो इसमें पर्ची में कितना रुपया लिखा हुआ है, तो 200 रुपया, तो ये सामान 200 रुपया का है। तो ये 200 रुपया उसका खरीद थोड़ी ना होता है, वो 200 रुपया उसमें जो चिपकाता है उसका मतलब है कि वो अपना प्रॉफिट प्लस मान लीजिए जो उसको उसका कॉस्ट प्राइस था वो और जो लाने जाने में खर्च हुआ वो सारा कुछ अपना ऐड उड करके वो क्या करता है उसमें वो चिपका देता है। समझ गए बात को। तो जब भी कोई दुकानदार छूट देता है, कोई भी चीज कोई दाम आपकर आपको छोड़ता है वो तो कभी अपने क्रय मूल्य पर आपको नहीं छोड़ता है, वो किस चीज पर छोड़ता है, आपके अंकित मूल्य पर छोड़ता है। समझ में आ रही है बात। कभी भी कोई आदमी या कोई दुकानदार अगर मान लीजिए कोई छूट दे रहा है तो किस चीज पर छूट देता है, वो आपके अंकित मूल्य पर छूट देता है। समझ गए। तो ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, बिक्री मूल्य लागत मूल्य से कम होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद किसी उत्पाद की विक्रय मूल्य में दी गई कमी या फिर सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। देखिए छूट क्या होगा, तो छूट का मतलब यह है कि जब जितना भी उसको बेचना है उसमें अगर आप कुछ कमी कर देते हैं तो वही क्या है उसका छूट हो जाता है। मतलब किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में जो दिया गया कमी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग छूट बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाभ क्या होता है जी, लाभ तो सबको पता होगा। लाभ का मतलब होता है कि कोई सामान कितना में खरीदे और कोई सामान को कितना में
बेचे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्यों सर? लाभ जब भी होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान का दाम 5 रुपया आपका खरीद पड़ा, ठीक है ना, और उसको आप 8 रुपया में बेचे, तो विक्रय मूल्य बड़ा हो गया, क्रय मूल्य छोटा हो गया। तो जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है। लेकिन वही जब हानि होता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, क्रय मूल्य बढ़ा, जैसे मान लीजिए 5 रुपया में कोई सामान आप खरीदे, हानि देकर के उसको 3 रुपया में आप बेचना पड़ गया आपको, स्वाभाविक है वहां विक्रय मूल्य कम हो गया और क्रय मूल्य ज्यादा हो गया। तो लाभ के केस में क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा और आपका क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपका, देखिए पहले ऑप्शन में आपका है विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही क्या है आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है, मतलब कोई सामान को हम खरीद रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, उसको उसका शब्द बोलिए, कुछ बोलना है क्या? तो उसको हम लोग क्या, उसका शब्द दिखाई नहीं देता, खाली ऐड दिखा, क्या बोले? स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं देता है सर, खाली ऐड होगा। स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को भी क्या? दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है ना? तुम थोड़ा सा अपना चेक कर लो, अपना जो है कनेक्शन चेक कर लो, ठीक है रोशन, थोड़ा सा नेटवर्क अपना चेक कर लो बाबू। अपना नेटवर्क चेक कर लो एक बार, होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका शब्द क्या होता है सर? तो कोई वस्तु अगर खरीदा जाएगा तो उसका शब्द क्या होगा, उसका शब्द आपका कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा। उसके बाद आपको याद है सीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस। देखिए आपको क्वेश्चन देता है कि एसपी का फुल फॉर्म क्या है, समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन कैसे देता है, एसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एसपी का फुल फॉर्म आपका सेलिंग प्राइस हुआ। सीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो सीपी का फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस हुआ। तो यही तरह से आपको इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया था, तो बच्चा कुछ से कुछ मार के चलाता है। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो याद रखना है इस चीज को। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसपी का फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि सी नंबर आपका सही जवाब हो गया। और सीपी का पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस होगा। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। लाभ और हानि के विवरण का संक्षिप्त रूप क्या होता है? लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस का जो संक्षिप्त विवरण होगा, संक्षिप्त होगा, उसको संक्षिप्त रूप से हम कैसे लिख सकते हैं? तो P फॉर होता है प्रॉफिट और L फॉर क्या होता है, लॉस। तो यानी P और L जो हुआ वो क्या हुआ आपका सही जवाब हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, जैसे मैंने क्या बोला आपको, अगर पूछता है एग्जाम में कि सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बताइएगा, कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस, समझ के बात को, सीई, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए एसपी का पूछेगा तो सेलिंग प्राइस, एसपी का पूछेगा तो क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है SELLING सेलिंग प्राइस। एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझ गए। लाभ और हानि का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो PNL। अब है कि आई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आई फॉर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ब्याज। जैसे मान लीजिए कि लोग साधारण ब्याज पे, आपके भी घर मोहल्ला में कोई आदमी ब्याज लगाते होंगे तो उसको हिंदी में ब्याज बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। और उसको किस चीज से शो करते हैं सर, तो आई से शो करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। साधारण ब्याज की गणना करने में प्रिंसिपल को कैसे दिखाया जाता है? तो प्रिंसिपल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल। चलिए यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जी, कि मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है, उसको कैसे दिखाते हैं, तो उसको हम लोग पी से दिखाते हैं। आगे है साधारण ब्याज की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं जी, पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर फॉर रेट यानी कि
दर, और एन फॉर टाइम, टाइम मतलब समय, तो पी इंटू आर इंटू एन बटा 100 अगर मिल जाए आपको, समझ लीजिए कि वो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। यानी कि पी एन आर, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में पी एन आर या पी आर एन एक ही बात है, पी एन आर बटे 100, यही क्या हुआ आपका सही जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि आपका वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। समझ के बात को, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होगा यदि आपका वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग जो निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लिया जाए कि आपने किसी को 100 रुपया 2% ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया, 2% मान लीजिए कि महीना हुआ तो साल का कितना हुआ जी, 12 दूनी 24% हो गया। समझ गए बात को, अगर महीने का 2% हुआ तो साल का कितना हुआ 24% हुआ। मान लीजिए 24% चक्रवृद्धि ब्याज पर आपने किसी को क्या कर दिया, किसी को कोई सामान नहीं, मान लीजिए कि 100 रुपया आपने उसको दे दिया। ठीक है, अब समझिए अगर हम महीना के हिसाब से चलते हैं तो पहला महीना उसको 2% ब्याज लगेगा, तो 100 रुपया पर उसको 2% ब्याज लगा, 100 रुपया का 2% कितना होगा जी, 2 रुपया हो गया। तो 2 रुपया हो गया तो उसका मान लीजिए पहला महीना तो मूलधन 100 रुपया हुआ, लेकिन दूसरे महीना का मूलधन क्या हो जाएगा उसका 102 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि कैसे। मान ली चक्रवृद्धि ब्याज में जो लोग अभी, जैसे आप लोग जानते होंगे कि बिजली बिल वगैरह में जो बिल चलता है ना वो सब चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है। जैसे मान लीजिए ये महीना आपका 5 रुपया उठा, ठीक है, और उसका ब्याज मान लीजिए 1 रुपया हुआ, 5 रुपया मूलधन हुआ, 1 रुपया आपका ब्याज हुआ, तो अगला महीना का मूलधन 6 रुपया हो जाएगा, न कि 5 रुपया होगा। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज दोनों क्या होता है, जुट जाता है। समझ में आ रहा है बात, तो वही कंसेप्ट यहाँ कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होगा यदि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब क्या हुआ, सालाना मान लीजिए अगर उसको हम लोग करते हैं तो फिर उसका क्या जवाब होगा। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, ये जैसे ए दिया है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर एन, ये मिश्रधन का सूत्र होता है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन। समझ गए, मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे हम लोग तो क्या निकलता है, हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। ठीक है, और मिश्रधन कैसे निकालेंगे सर, तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर एन के रूप में निकालेंगे सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की गणना करने में वर्ष को कैसे दिखाइएगा। तो वर्ष को हम लोग एन से दिखाते हैं। किस चीज से दिखाते हैं, एन से। अगर पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि साधारण ब्याज में हम लोग जो है टाइम को किस सिंबल से दिखाते हैं, तो क्या बताना है, एन सिंबल से दिखाते हैं सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत भी है यहां तक में। कौन कौन जुड़ा हुआ है अपना नाम बताओ तो, कौन कौन जुड़ा हुआ है, जो आदमी ग्रुप में जुड़े हैं अपना नाम बताइए, कौन कौन जुड़े हुए हैं। रोशन सर। रोशन है, और कोई है, चंदन है, और कोई है, बस 2 ही बच्चा है आज क्या, रोशन है, चंदन है, और कोई है, वाह, करमजीत देख रहे हैं, करमजीत है क्या जुड़ा हुआ जी। यस सर। चलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है करमजीत। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, देखिए, हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड, लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो लाभ को हम लोग व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, समझिएगा, लाभ जो है उसको हम लोग व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। अगर लाभ का कोई परसेंटेज हमको दिखाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज के सिंबल से उसको दिखाते हैं, परसेंटेज के सिंबल को दिखाते हैं, लाभ प्रतिशत को दिखाते हैं सर। हानि परसेंट को कैसे दिखाइएगा या सूत्र क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए इसमें क्या होगा, लॉस, लॉस
गुना 100 बटा क्या चीज आपका सीपी, यानी सीपी बोले तो क्रय मूल्य। समझ गए बात को? लॉस गुना 100 बटा सीपी यानी हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। यही क्या होता है, हानि का प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। जैसे कोई पूछ दिया आपसे कि 10 रुपया में 5 रुपया का हानि हो गया तो कितना % का हानि होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, हानि मतलब 5 रुपया गुना 100 बटा 10 कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा उसको काटिएगा आप। जैसे मैंने क्या बोला, 5 गुना 100 अब बटा मान लीजिए 10 रुपया, तो क्या होगा 10 दहे 100 यानी 50% आपको हानि हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से वो चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लाभ होने पर आपको सीपी पूछ रहा है जी। तो सीपी क्या होता है, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, 100 बटा 100 जोड़ प्रॉफिट % गुना एसपी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 10% का प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस मान लीजिए 200 रुपया है, आपसे पूछा क्रय मूल्य बताओ, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके उसको बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। हानि का फॉर्मूला क्या होगा, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो हानि का फॉर्मूला होगा 100 माइनस लॉस % गुना बटा 100 गुना सीपी। समझ गए? ये सब पे आप लोग क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन अभी आगे हम बनवाएंगे आपसे क्वेश्चन। समझ गए? इस फॉर्मूला पे बैठा करके आप इत्मीनान से बना सकते हो। अब आगे क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट %, लाभ %। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, बिल्कुल इजी है। प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी नीचे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी, यही क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 15 का क्या हो गया, डी हो गया आपका सही जवाब। चलिए अब क्वेश्चन आ गए, आप लोग बनाइए पहला क्वेश्चन जी। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी बना के बताइए हमको बताना है। आंसर दिया हुआ है, आंसर नहीं देखिए, आप लोग बना के बताइए क्या जवाब होगा इसका। क्या क्वेश्चन है देखिए, आपको लाभ निकालना है, 50,000 रुपया आपको क्रय मूल्य लागत मूल्य दे रखा है और बिक्री मूल्य आपको 70,000 दे रखा है। तो आपका लाभ क्या होगा बताना है आपको, बताइए। लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखिए कितना है, 20,000। क्या जवाब आया जी? इतना समय लगेगा जी? कितना है देखो, विक्रय मूल्य 70,000 है, 70,000 हजार रहने देते 70 लिखते हैं, और इधर कितना है 50,000 है। 70 में 50 चला गया, कितना होगा 20,000 होगा। इतना सोचना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन में। सब तो मुंह से दिखने वाला क्वेश्चन है, मुंह से जवाब दोगे इस सब में। विक्रय मूल्य दिले है, क्रय मूल्य दिले है, घटा देंगे दोनों को, बस 70 माइनस 50 कितना हुआ 20,000, जवाब हो गया इसका। चलिए आगे बढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, परिवहन शुल्क के रूप में 50 रुपये के साथ 1150 रुपया में खरीदा गया कंप्यूटर टेबल के लिए 5% है, तो बिक्री मूल्य क्या है भाई बताइए। आपको प्रॉफिट % दे दिया 5%, समझ गए, और आपको जो है उसको लाने में खर्चा हुआ 50 रुपया, खरीदे आप 1150 में, तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। 5%। पहले क्या करिएगा, इसमें कुल क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कुल क्रय मूल्य क्या होगा 1150 प्लस 50 यानी 1200 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया। समझ गए?
सीपी क्या हो गया आपका यहाँ पर 1200 रुपया हो गया जी। ठीक है, 1260। कितना आया? सीपी का मूल्य हो गया 1200 रुपया। लाभ परसेंट कितना है? पी बराबर 5% है सर। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसी को 5% से इसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा। 5% को क्या लिख सकते हैं जी? 5/100। तो 5 इकाई 5, 20 पंचे 100। समझ गए बात को? तो अभी देखिए सीपी कितना है मेरा? 1200 है, तो ये 20 रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो 20 रेशियो बराबर 1200, तो आर रेशियो बराबर कितना होगा जी? 60 हो जाएगा, होगा ना जी? आर मान हो 60। अब हमसे पूछा क्या? विक्रय मूल्य पूछा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 रुपया जोड़ 1 रुपया, 21 रुपया। तो 21 गुना 60, तो कितना हो गया? 1260 रुपया आपका जवाब हो जाएगा। 21 का 126, तो 1260 रुपया आपका जवाब हो जाएगा। समझिए, एक ट्रिक है, इसको समझा देते हैं हम फिर से। देखिए पहले क्या करना है? सीपी निकाल लेना है। सीपी कैसे निकालिएगा? बताए आपको कि खरीदने में जो पैसा लगा वो और लाने में जो लगा वो, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 1150 प्लस 50 कितना हुआ? 1200 हो गया। 1200 ये हो गया। अच्छा क्या बोले? 1200 रुपया। हाँ 1200 हो गया। अब पी कितना हुआ? प्रॉफिट कितना है? 5% है। तो 5% है तो इसको तोड़ दिए, तो 5/100 हो गया। 20 पचाई 100, 5 इकाई 5, 20 पंचे 100। ठीक है ना? तो 20 रुपया आपका क्रय मूल्य हुआ। 1 रुपया जो है, मान लीजिए रेशियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 1 रुपया आपका लाभ हो गया। तो टोटल विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 से 21 रुपया हो जाएगा। 21 रुपया हुआ। तो अब देखिए आर का मान क्या निकला है यहाँ पर? आर का मान जो है आप देख सकते हैं कितना है आपका यहाँ पर। आर का मान कैसे निकाले सर? तो 20 रेशियो बराबर 1200। सीपी का मान है 1200। ठीक है ना? तो 2 छक्का 12, 60 से कट गया। आर का मान निकला 60। अब 60 को क्या करेंगे? किससे गुना कर दें 60 को? तो 60 को गुना कर देंगे किससे सर? बोलो 21 से सर। 21 से क्यों करेंगे? तो 20 रुपया क्रय मूल्य सर, 1 रुपया हमारा लाभ है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ होता है। तो 20 से 21 रुपया हमारा सर रेशियो में हो गया विक्रय मूल्य। 21 गुना 60 यानी 1260 रुपया हमारा जवाब हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। 18 नंबर प्रश्न संख्या 18 बना दीजिए जल्दी से। तो जल्दी बताइए। 72 रुपया के लाभ के साथ 572 में बेचा गया, तो लागत मूल्य क्या होगा? तो बहुत ईजी है जी। यस सर। लाभ दिलइए है आपको, विक्रय मूल्य दिलइए है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। इतना ही बात है। कैसे बनाइएगा? यस सर, 500। हाँ 500 होगा। विक्रय मूल्य माइनस लाभ यानी 572 माइनस 72 यानी कितना हो गया? 500 रुपया। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, 500 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बना दीजिए जी। 16 वोल्ट का क्रय मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट। इसमें तो आप लोग फंस जाइएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, एक पर निकालते हैं। जैसे 16 वोल्ट का क्रय मूल्य मान लीजिए क्या है? 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है ना? तो 1 वोल्ट का क्रय मूल्य कितना होगा? 1/16। समझ गए? उसी प्रकार से 12 वोल्ट का विक्रय मूल्य भी क्या, चूंकि दोनों तो कहता है बराबर है, तो 1 वोल्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1/12 हो जाएगा। अब आप लोग 1/12 में 1/16 घटा दीजिए, कितना होगा जल्दी बताइए तो। 1/12 माइनस 1/16 कितना हो रहा है? जल्दी बता दीजिए। 1/12 माइनस 1/16, 48 इसका लॉस हो जाएगा। ठीक है? 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, यानी 1/48 हो गया। 1/48 आपका प्रॉफिट हो गया। अब क्या कहता है? इसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालिएगा जी? प्रॉफिट परसेंट 1/48 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य।
तो क्रय मूल्य कितना है जी? देखिए तो 16 बोल्ट का क्रय मूल्य कितना था? 1/16 था सर। तो 1/16, एक नीचे रह गया और 16 क्या होगा आपका? ऊपर चल जाएगा। ठीक, तो 16 48 यानी 100/3 यानी 33.33% आपका। देखिए ऑप्शन है, यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में आपका 33.33% जवाब हुआ। समझ लीजिए, फिर समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 बोल्ट का क्रय मूल्य 12 बोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर है तो 16 बोल्ट का क्रय मूल्य 12 बोल्ट का विक्रय मूल्य मान लीजिए, हम मान लेते हैं हम 1 रुपया है। तो 16 बोल्ट का क्रय मूल्य 1 रुपया हुआ, तो 1 बोल्ट क्रय मूल्य कितना? 1/16 रुपया। उसी तरह से 12 बोल्ट का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1 बोल्ट के विक्रय मूल्य कितना? 1/12 रुपया। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 1/12 माइनस 1/16 यहाँ कर दिए हम, तो क्या आया? इसका एलसीएम लिए, घटा उठा करके आपको 1/48 निकला। यही क्या है? आपका लाभ है। अब लाभ को परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। 1/48 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है सर हमारा 1 कितना? 16 रुपया। समझ गए बात को? यही कहा है ना, 16 बोल्ट क्रय मूल्य 1 रुपया है। यही बस वही बात है, वहां लगा दिए हम लोग। तो लगा दिए, कितना आया? आपको काट दिए इसको हम लोग, 16×3=48 है, 16×3=48 कट गया, तो 100/3। 100/3 को हम लोग क्या कर देंगे? दशमलव में बदल देंगे, 33.33% आ जाएगा। सब बनाइएगा आप लोग घर पे बैठ के, सब आपको मिल जाएगा, वीडियो भेज देंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा जल्दी बता दीजिए। 208 रुपये के लागत के साथ लागत मूल्य इतना रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा जी? प्रॉफिट आपको दे दिया 208 रुपया और आपको सीपी दे दिया 7282, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? डी नंबर होगा सर, ऐड हो जाएगा। क्या होगा? 7490 7490 हाँ, दोनों को जोड़ बहुत देंगे। अच्छे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है सर? क्रय मूल्य जोड़ लाभ होता है सर। तो 7282 सर, अब प्लस कर देंगे कितना जी? 208 रुपये। हाँ, वेरी गुड, 208 यानी 7490 रुपये आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए तो जल्दी से। इंटरेस्ट क्या होगा अगर मूलधन मान लीजिए 12,000 रुपया है और 12,000 कितना हो गया? 15,600, यानी मिश्रधन हो गया 15,600। तो आपको मूलधन माने ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना होगा जल्दी बताइए। 3600 घट जाएगा सर। घट जाएगा सर, एकदम सही कहा। ब्याज क्या होता है सर? मिश्रधन माइनस मूलधन होता है सर। 15,600, 15,600 माइनस कितना सर? 12,000 सर। वेरी गुड। तो ये कट गया आपका 6, 5 में 2 गया 3, 3600 सही जवाब है। 3600 जिसको आया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बना दीजिए जल्दी से। तो यदि कहता है परिपक्वता राशि, यानी कि आपका मिश्रधन जो है वो 25,000 रुपया हो गया, ब्याज आपका 6,000 हुआ, तो मूलधन कितना होगा जी जल्दी बता दो। मिश्रधन 25,000, ब्याज 6,000, तो आपका मूलधन क्या होगा? घटेगा सर, घटेगा सर, एकदम सही बात है। कैसे होता है सर? पता है हमको सर कि ब्याज बराबर सर मिश्रधन माइनस घट मूलधन। जाएगा सर। हाँ, तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे सर, तो मूलधन निकल जाएगा। कितना होगा जवाब? यस, जवाब कितना होगा? जवाब 19,000। 19,000 न होगा जी। 25,000 में 6,000 जाएगा तो 19 न होगा जी। यस सर, 19,000 होगा। 19,000 होगा। 19,000, 19,000, 19,000 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। मूलधन 1250 रुपया है,
ब्याज 7.5 ब्याज, ये तो अर्जित ब्याज निकालना है आपको, ठीक है ना। और मिश्रधन आपको 17,500 दे रखा है, तो ब्याज निकालिए जल्दी से। तो मूलधन 12,500, मिश्रधन 17,500। तो आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? आपको पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा, 5,000 होगा सर, कितना होगा? 5,000 सर, माइनस होगा, एकदम सही 5,000। कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 17,500, 17,500 अब माइनस कितना होगा? 12,500, ठीक है ना। तो 7 में से 2 गया 5, 5 में से 5 गया 0, यानी 5,000। बिल्कुल सही जवाब है, दोनों घट जाएगा सर, एकदम सही जवाब कहा रोशन, बहुत अच्छे रोशन। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर बता दीजिए जल्दी से। तो रुपये 5,000 की जमा राशि के पर 5,500 क्या होगा इसका जवाब? 4500। कैसे ऐड होगा? हो जाएगा सर। कैसे होगा? कैसे बनाए? खाली आंसर से बोल दिए क्या सोनू? कौन बताए? परिपक्व। रोशन बताया जवाब? नहीं, हम नहीं बता। आपने बताए, जो भी बताए कैसे बनाए हमको बताइए, खाली आंसर देख के नहीं बोलिए, आंसर तो दिले है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 5,000 रुपये की जमा राशि के लिए परिपक्व राशि, परिपक्व राशि व्हाट इज द मैच्योर्ड अमाउंट फॉर डिपॉजिट ऑफ 5,000 सिंपल इंटरेस्ट 500। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 5,000 रुपया मेरा मूलधन हुआ, ठीक है ना, और 500 रुपया मेरा ब्याज हुआ, ठीक है ना। तो फिर हमारा जो है मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन क्या होता है जी? मूलधन जोड़ ब्याज होता है सर। तो 5,000 जोड़ 500 हो जाएगा सर, यानी 5,000 जोड़ 500 कितना होगा? तो 5500 होगा सर। कंसेप्ट समझिए आप लोग, कंसेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए 25 नंबर का जवाब। 1,00,000 रुपया है, 1% का साधारण 10% साधारण 10% आपका दर देख रहे हैं हम, और समय जो है 1 साल है। तो आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है, निकालिए तो जल्दी से। कैसे निकालिएगा साधारण ब्याज जी? P इंटू आर इंटू एन बाई 100 होता है सर। 1,00,000 रुपया ये हो गया, 1 पर 5 0, 2 3 4 5, समझ गए? कितना हुआ जी? 1 2 3 4 5 0, गुना कितना होगा सर? 10, गुना समय कितना है सर? 1 बटा कौन चीज? 100। तो 0 से 0 काट दीजिए सर, कट गया 0 से 0। इधर कितना है? 1,000, इधर कितना है? 10, यानी क्या होगा सर? 1,000 गुना 10 यानी 10,000 रुपया जवाब हो जाएगा सर। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बता दीजिए जल्दी से। जल्दी बता दीजिए, रुकिए नहीं। एक नंबर होगा सर 80,000 गुना 10 गुना 10 बटा 100। 80,000 गुना 10 गुना 10, 10% गुना 10% बटा 100। 80,000 गुना 10% गुना 10% कर रहा है। यस सर, 2 वर्ष का। अच्छा, बटा 100 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना ए आएगा? नंबर 16,800। 16,800।
चलिए आप लोग समझिए इसका क्वेश्चन जी। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा क्या है समझिए कंसेप्ट। अभी क्या है 10% है, 10% को हम तोड़ देते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक ना। ये हो गया 10, हाँ 1/10 हो गया, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया 10 रुपया मेरा मूलधन हुआ और 10 जोड़ 1 यानी 11 रुपया हमारा मिश्र धन हो गया। समझ गए बात को। इसको चूंकि 2 साल है ना 2 बार लिख देंगे, इधर भी नीचे भी 10 बैठा देते हैं, इधर भी 11 बैठा देते हैं, ठीक है। तो 10 10 ही 100, ठीक है। और 11 गुना 11 कितना, 121। समझते चलिएगा आप लोग, यहाँ जो दिक्कत होगी तो पूछिएगा हमसे। 10/100 कर दिए, 0 0 कट गया, 1/10 हो गया सर। 10 रुपया मेरा मूलधन हुआ, 10 जोड़ 1 11 रुपया मेरा क्या हो गया मिश्र धन हो गया, ठीक है ना। तो चूंकि 2 साल के लिए पूछ रहा है तो ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर दिए। 10 10 ही 100, 11 121 हो गया। तो 100 रुपया मेरा 100 रेशियो क्या हुआ, मेरा मूलधन का हुआ 100 रेशियो, और 121 रुपया क्या हुआ मेरा मिश्र धन का हुआ। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब समझिए तो 100 रेशियो किसके बराबर में होगा, 80,000 के बराबर में होगा। मतलब एक रेशियो बराबर कितना होगा, एक रेशियो बराबर हमारा 8, एक रेशियो बराबर कितना होगा जी 800 रुपया होगा। 100 रेशियो बराबर 80,000, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा जी, एक रेशियो बराबर हमारा 800 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 800 रुपया तो मूलधन के ये तो रेशियो निकल गया। अब मान लीजिए हमारा मिश्र धन कितना है 121 रुपया है, तो 121 को हम लोग 8 से गुना कर देते हैं, कितना होगा बताइए। तो 121 गुना 8 करेंगे तो 121 गुना 8 कितना होगा जी, 1 अंटी 8, 2 अठी 16, 1 6 बाकी 1, ठीक है। और कितना होगा बताइए जल्दी से। 968। हाँ वेरी गुड, 968, 968 हो गया, हाँ ठीक करें, ठीक 900, ठीक है। ये मिश्र धन हो गया। अब मूलधन कितना है जी 80,000, दोनों घटा देते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है हमारा ब्याज होता है। तो घटा दीजिए, तो 9 में 8 गया तो 1, और 168 उधर हो गया, 00 उधर हो गया, यानी 168 00 आपका जवाब हो गया। ये ट्रिक है बाबू, इसमें आप जितना भी क्वेश्चन चाहो 2 साल 3 साल 4 साल सब बना सकते हो इस पर आप। समझ गए ना। इसको जिसको आता है बढ़िया है, जिसको नहीं आता है सीख लीजिए, ट्रिक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बना दीजिए जी। देखिए फिर से आ गया आपको, इसमें दे दिया है आपको कि 30,000 रुपया मूलधन है, 7% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित ब्याज भी दे दिया है। तो राशि क्या है, व्हाट इज द कंपाउंडेड अमाउंट इफ द प्रिंसिपल ऑफ 30,000 एंड इंटरेस्ट अर्न्ड इतना पर एनम इज 43 ठीक है। इसको बनाइए तो जल्दी बता दीजिए क्या जवाब होगा। 27 का जवाब क्या होगा जल्दी बता दीजिए हमको। क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको 30,000 रुपया मान लीजिए मूलधन है और 7% ब्याज की दर से हमको ब्याज मिला 4347 रुपया, ठीक है। ये पहला साल का है। दूसरे साल का मूलधन क्या होगा जिस पर ब्याज लगेगा, ये बता दीजिए आप लोग जल्दी से हमको, क्या करिएगा उसके लिए। पहला साल का मूलधन 30,000, ब्याज 43 चक्रवृद्धि ब्याज पे चल रहा है बाबू रे। तो अगला साल का मूलधन क्या होगा, अभी जस्ट पढ़ाए थे तुमको, हम बता रहे थे बिजली बिल के बारे में, वही कंसेप्ट है इसका। क्या बोले थे हम कि पहला साल का जो ब्याज होता है ना वो दूसरे साल में फिर क्या होता है ऐड होकर के मूलधन बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। समझ गए ना। अगर मान लीजिए 5 रुपया आपका मूलधन है पहला साल का और 1 रुपया ब्याज है, और किसी से आप चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा लिए हैं, समझ गए ना। तो क्या होगा, पहला साल अगर वो 5 रुपया है और ब्याज 1 रुपया है, अगला साल उसका आपका जो मूलधन बन जाएगा वो 5 1 6 रुपया बन जाएगा। और फिर अगला साल मान लीजिए उसका अगर ब्याज मान लीजिए 1 रुपया 20 पैसा हुआ, तो अगला साल तेसरका साल का मूलधन आपका 7 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, उस पर ब्याज चलेगा आपका। वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज में मूलधन में ब्याज जुटते रहता है और वही क्या होता है अगले साल के लिए मूलधन बनते रहता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए सब आदमी। तो 30,000 रुपया में 4347 रुपया को बस क्या करना था ऐड कर दीजिए आप। तो 34 3 सही बात, देखिए ऑप्शन नंबर है 34 3 सही जवाब हो गया। चलिए यहाँ तक अगला मान लीजिए तो
20,000 के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर कितना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये आप लोग घर से बना करके हमको भेजिएगा ये क्वेश्चन हमने व्हाट्सएप पे कि सर देखिए बना दिए क्वेश्चन पूरा आंसर के साथ कि कैसे बनाए आप इसको, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। 28 नंबर आप लोग घर से बना के हमको व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे नंबर पर। चलिए 29 नंबर क्या है जी, यदि 20,000 रुपया 2% के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज जमा किए तो मिश्र धन क्या होगा जी। बनाओ ये क्वेश्चन आप लोग 29 नंबर, अभी जस्ट जो ट्रिक बताए थे हम उसी ट्रिक का ही क्वेश्चन है, तुम लोग बना के जल्दी बताओ हमको 29 नंबर अभी बताओ। 29 नंबर का बताओ जल्दी जवाब। कितना आया जी, इतना देर लग रहा है। अभी कंसेप्ट क्या समझाए थे हम, याद कीजिए आप लोग। 5% है जिसको क्या लिख सकते हैं जी, 5/100 लिख सकते हैं सर, है ना। 5 इकाई 5 20 पंचे 100, ठीक है ना। तो 20 रुपया मूलधन हुआ, 21 रुपया मिश्र धन हुआ। 2 साल के लिए 2 बार लिख देंगे, 20 रुपया मूलधन 21 रुपया मिश्र धन। अब 20 बिसाही 400, 21 एकसाही 441, है कि नहीं, जल्दी बोलिए। हाँ, तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 20,000 रुपया मान लीजिए मूलधन में दे रखा है, 400 रेशियो बराबर 20,000, है कि नहीं। तो कितना होगा जल्दी बता दीजिए। 400 रेशियो बराबर 20,000 हो गया, यानी 50, एक रेशियो और कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, होगा ना जी। 400 को आप जो है 20,000 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा 50 है ना आएगा, हो डबल जीरो कट गया, 50 का 200, हाँ ठीक है। तो एक तो यहाँ कितना दे रखा है 441 है आपका, तो 441 को जो है किससे गुना करिएगा जी, 5 से कर देते हैं गुना सर, कितना होगा 1 5 25 20 शून्य की 2 4 25 20 2 22, है ना। यानी 2205 वाला जवाब 22,050, ये देखिए यही जवाब आपका सही हो गया। देख रहे हैं कैसे हवा में उड़ रहा है क्वेश्चन, ऐसी बनाया कीजिए, ट्रिक है ये सब, ठीक है ना। ये मैथ्स में अगर आप इसको बेसिक से बनाने लगिएगा ना तो आपको लगेगा 10 मिनट बनाने में इस क्वेश्चन को, नहीं समझे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रिक बताते हैं कि बच्चा तुरंत बना लेता है उसको। सीखिए, अगर नहीं सीख रहे हैं देखिए आपके स्क्रीन पर है, इसको देख लीजिए, देख करके फिर ट्राई करिए इसको। अब देखिए 3 साल का फिर आ गया, बता दीजिए 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब, ये आपका काम है, ये आप लोग घर से बना के हमको दिखाइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आपको हम घर के लिए दिए हैं बाबू, आप जो है 28 नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमको घर से बना करके भेजिएगा,
ठीक ना? ठीक। हाँ, घर से बना के भी। चलिए, ये टॉपिक आपका यहीं खत्म हो गया। अब अगला दिन हम लोग जो है नया टॉपिक कुछ फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है वो सुन लो तुम लोग। क्वेश्चन आता है क्या क्या, सुन लो। क्वेश्चन आता है एसपी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे आएगा। तो एसपी का फुल फॉर्म क्या होगा रोशन, जल्दी बताओ। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। एसपी का एसपी सेलिंग प्राइस। वेरी गुड। एसपी का फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस, ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुमको। फिर पूछता है सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ चंदन, सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपी का कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म, वेरी गुड। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद बताइए, सीपी हो गया। अच्छा, अब बताएगा कि ब्याज में जो है हम लोग, तुम बताएगा क्रमजीत, हम लोग जो है साधारण ब्याज को किस अक्षर से डिनोट करते हैं? साधारण ब्याज को साधारण ब्याज को आई से इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना? हाँ, सी आई पूछे, एस आई पूछे, आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है ना? हाँ, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देता है। बाकी मान लीजिए प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चंस मैंने करा ही दिया आपको। इसमें से अगर कुछ भी पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस बना लीजिए राजा सर। कौन कौन बच्चा है? करमजीत है और रोशन है, और कौन कौन बच्चा आया था, कौन कौन चला गया जी? कौन कौन ज्वाइन हुआ था राजा सर? रोशन, करमजीत, चंदन, ये चंदन, 3 को तो है। और इससे पहले कोई ज्वाइन हुआ था एक दो बच्चा, पता नहीं फिर सब गायब हो गया। क्या हो रहा है, रोज अटेंडेंस घटले जा रहा है राजा सर। ये लोग को नहीं पढ़ने का मन है क्या? वो सत्यम जी था। श्याम जी था, तो श्याम जी कहाँ है? श्याम जी तो चला गया। चल गया, बोला कैसा क्लास होता है खाली बोल। कैसा क्लास था खाली देखेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है, कोई नहीं। जिसको पढ़ना है पढ़ते रहिए, जिसको नहीं पढ़ना है अब उसको हम क्या कर सकते हैं भाई, वो अपना खुद ही जाने। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं बस। ठीक है, फिर हम लोग क्लास ओवर करते हैं यहाँ तक। इसको कर लीजिएगा, यहाँ तक का क्वेश्चंस एक बार आप लोग घर पे बैठ के भी बना लीजिएगा। पीडीएफ ग्रुप में रहता ही, हम फिर से शेयर भी कर देंगे। इतना बना करके फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीटिंग क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक।